डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं भीमाराम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। डियर स्टूडेंट्स, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के समाजशास्त्र विभाग के इस यूट्यूब चैनल पर पुनः आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, हम समाजशास्त्र बी पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर सामाजिक मानव शास्त्र को पढ़ रहे हैं और उसमें संस्कृति विकास के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ कल्चर ग्रोथ, यह टॉपिक चल रहा है। इस टॉपिक में अब तक हमने संस्कृति विकास के जो 4 सिद्धांत हैं, उद्विकास, प्रसार, नवाचार और प्रसंस्कृति ग्रहण, इसमें से उद्विकास और प्रसार को पढ़ा है। आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे संस्कृति विकास के सिद्धांत या संस्कृति विकास की प्रक्रिया, नवाचार। ये संस्कृति विकास का तीसरा सिद्धांत है, तीसरी प्रक्रिया है, जिसे हम नवाचार कहते हैं, इनोवेशन कहते हैं। संस्कृति में परिवर्तन, विकास और बदलाव का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये, और एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया भी है जो सतत और नियमित रूप से चलती रहती है। और ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो दुनिया की सभी समाज और संस्कृतियों में देखने को मिलती है। डियर स्टूडेंट्स, नवाचार का सरल अर्थ है किसी भी नई चीज़ को अपनाना। जब समाज अपने काम करने के जो तौर तरीके हैं उनको बदलकर नए तौर तरीके अपना लेता है, या जो पहले से ही विद्यमान कार्य करने के तरीके हैं, रीतियाँ हैं, उनमें कोई संशोधन कर लेता है, या किसी दूसरे समाज या संस्कृति से बिल्कुल नई चीज़ को ग्रहण कर लेता है, तो उसे हम नवाचार कहते हैं। समाज में लोगों द्वारा बिल्कुल नए विचार, नई चीज़ को निर्मित करना, नए तौर तरीकों को अपनाना, यह नवाचार है। यह स्वयं सामाजिक परिवर्तन भी है और यह सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया भी है। यह संस्कृति के विकास का एक सिद्धांत है जो संस्कृति में उद्विकास, इवोल्यूशन, विकास, ग्रोथ और परिवर्तन, चेंज को वैज्ञानिक ढंग से स्पष्ट करने का एक प्रयास है। चूँकि हम सब जानते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और जो आविष्कार है या आवश्यकताएं हैं वो नवाचार की जननी है, यह भी हम कह सकते हैं। आविष्कार से ही कोई नई चीज़, कोई नई प्रक्रिया, कोई नई वस्तु हमारे सामने आती है और समाज या संस्कृति में उसको अपनाया जाता है और उससे नवाचार आता है। तो नवीन आविष्कार है या नवीन जो ज्ञान है उसके माध्यम से समाज में सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों में संशोधन आता है, उनमें नयापन आता है, नवीनता आती है, और इसे हम नवाचार के रूप में जानते हैं, नवाचार के रूप में परिभाषित करते हैं। इसके असंख्य उदाहरण आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे जीवन शैली में परिवर्तन, पंचायती राज की व्यवस्था है भारत में, कृषि का आधुनिकीकरण है, यातायात और संचार के साधनों का विकास है, बातचीत करने के तौर तरीके हैं, ये सब नवाचार के उदाहरण हैं। और सामाजिक मानवशास्त्रियों के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो जॉर्ज एम फॉस्टर एक प्रसिद्ध सामाजिक मानवशास्त्री हैं। उन्होंने अपने पुस्तक ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक में उन्होंने ये लिखा है, ये बताया है कि नवाचार एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संस्कृति में परिवर्तन, बदलाव आता है, इसका विकास होता है। उनका ये कहना है कि नवाचार की सफलता इस बात पर निर्भर है कि वह समाज विशेष की सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों में कितना फिट बैठता है।
प्रत्येक समाज के अपने सांस्कृतिक मूल्य, सामाजिक नियम, मानदंड, सांस्कृतिक मान्यताएं, आर्थिक वास्तविकताएं होती हैं। और कोई भी जो नवाचार है, अगर वो इन चीज़ों से मेल नहीं खाता है तो वो सफल नहीं हो सकता है। कोई भी समाज और संस्कृति उसे स्वीकार नहीं करता है। कोई भी समाज और संस्कृति किसी नवाचार को तभी स्वीकार करते हैं जब वो समाज और संस्कृति के अनुकूल होता है और उससे उनको ये विश्वास हो जाता है कि उससे उनको कोई नुकसान नहीं होना है, बल्कि उनके जीवन में इसका फ़ायदा होना है। ये चीज़ इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि नवाचार एक सार्वभौमिक और सतत प्रक्रिया है, किंतु ये समाज और संस्कृति की जो मान्यताएं हैं, जो मूल्य हैं, मानदंड है, उनके अनुकूल होने पर ही स्वीकार्य होता है। उदाहरण के लिए जॉर्ज एम फोस्टर ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम में प्रौढ़ शिक्षा और स्त्री शिक्षा के उदाहरण से इस चीज़ को समझाया है। जब प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया था तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में समझ से परे मानी गई बात। ये उनकी सोच से भी अलग था कि वृद्धजन, बुजुर्ग लोग हैं, उनको भी पढ़ने की ज़रूरत है। और विशेष रूप से जब वो कृषि कार्य में व्यस्त होते थे, फसल बोने का और काटने का समय, उसमें बिल्कुल समय नहीं निकाल पाते थे। इस कारण इस कार्यक्रम को गहरा धक्का लगा। लेकिन बाद में धीरे धीरे जागरूकता बढ़ने पर और लोगों को इसके फ़ायदे सही ढंग से समझाने पर इसको स्वीकार किया जाने लगा। ठीक इसी तरह स्त्री शिक्षा का उदाहरण है। उसको भी शुरू में समाज ने स्वीकृत नहीं किया, मान्यता नहीं मिल पाई और बहुत कम महिलाएं हैं वो शिक्षित होकर आगे बढ़ पाईं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समाज का विकास हुआ, नई चीज़ें आईं, लोगों में जागरूकता बढ़ी, शिक्षा का प्रसार हुआ, तो लोगों ने स्त्री शिक्षा के महत्व को समझा और इसकी ज़रूरत को महत्वपूर्ण माना और इस चीज़ को स्वीकार किया। और धीरे धीरे आज हम देख रहे हैं कि स्त्री शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण हो गई है। सभी माता पिता अपनी लड़कियों को पढ़ा रहे हैं और कामयाब बना रहे हैं और स्त्री शिक्षा भी आज पुरुष शिक्षा की तरह बिल्कुल समाज में मान्यता प्राप्त है। तो इस तरह जो नवाचार हैं उसमें कठिनाइयाँ भी आती है और समय के साथ वह स्वीकृत भी होता है, उसको अपनाया भी जाता है और उससे संस्कृति में परिवर्तन आता है। इसी तरह भारतीय समाजशास्त्री डॉक्टर श्यामाचरण दुबे ने अपनी पुस्तक इंडिया चेंजिंग विलेजेस में भी समीरपेट गांव में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन किया और उसमें इस चीज़ की पुष्टि की कि समाज है बहुत आसानी से नई चीज़ों को स्वीकार नहीं करता है, यानी नवाचार को स्वीकार करना आसान नहीं है। उसके साथ जुड़ी हुई जो विशेषताएं होती हैं, उसके जो फ़ायदे होते हैं और जो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश होता है उसके साथ उसका अनुकूलन होने पर भी वो समाज द्वारा, संस्कृति द्वारा स्वीकार्य होता है। अदरवाइज़ उसकी सफलता संदिग्ध हो जाती है या उसे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी तरह मानवशास्त्री एम.जे. हर्ट्ज़कोविट्ज़ ने अपनी पुस्तक मैन एंड हिज वर्क्स, इसमें भी उन्होंने ये बताया है कि नवाचार जो है उसके अंतर्गत पुराने कार्यों को नए ढंग से करने के लिए नए तरीक़ों को स्वीकार कर लिया जाता है और यह समाज में स्वीकार्य होने पर ही सफल हो पाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नवाचार सांस्कृतिक परिवर्तन का, संस्कृति के विकास का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके अंदर किसी नई चीज़, नई विचार, नए आविष्कार को अपनाया जाता है और समाज अपने कार्य करने के तौर तरीक़ों में बदलाव ला देता है और कभी कभी दूसरे समाज की बिल्कुल नई चीज़ों को ग्रहण कर लेता है। उदाहरण के लिए जैसे भारतीय समाज में
मुस्लिम आक्रमण और अंग्रेजी शासन काल के कारण हमने मुस्लिम जो समुदाय है उसकी संस्कृति के बहुत सारे तत्वों को, विशेषताओं को, गुणों को अपनाया है और उन्होंने हिंदू संस्कृति के गुण, विशेषताओं उनको अपनाया है। इसी तरह लंबे समय तक अंग्रेजी शासन काल के रहने के कारण पश्चिमीकरण की जो सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया है उसमें हमने पश्चिमी संस्कृति के बहुत सारे तत्वों को बिल्कुल सहज और एज इट इज़ जैसे वे हैं वैसा का वैसा उनको अपना लिया है। जैसे खान पान, वेशभूषा, यातायात और संचार के साधन, शिष्टाचार के तौर तरीके, अभिवादन के तरीके, पढ़ने के तरीके, मकान बनाने के तरीके, और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम समाज में देख सकते हैं जो हमने पश्चिमी संस्कृति से सहज रूप से स्वीकार कर लिए, उन तत्वों को बिल्कुल ग्रहण कर लिया। ये सब नवाचार के ही उदाहरण हैं। डियर स्टूडेंट्स, नवाचार जो है उसमें कई चीज़ें सम्मिलित होती हैं। मुख्य रूप से मैंने बताया आपको कि इसके अंदर 3 चीज़ समाहित हैं। पहली चीज़ कि नवाचार के अंतर्गत जो समाज के पुराने काम करने के तौर तरीके हैं उनकी जगह बिल्कुल नए तौर तरीके, नई कार्य प्रणाली आ जाती है। दूसरी चीज़ इसमें है कि पहले से विद्यमान जो तौर तरीके, रीतियाँ हैं उनमें संशोधन हो जाता है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसमें हम दूसरी संस्कृति या समाज से बिल्कुल नए तत्वों, गुणों, विशेषताओं को स्वीकार कर लेते हैं और उनको अपना लेते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मोबाइल फ़ोन है, दूसरे समाज में इसका आविष्कार हुआ, वहाँ से हमने इसको एज इट इज़ अपना लिया। इसी तरह कंप्यूटर है, इसी तरह और टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस हैं, बातचीत करने के, संवाद करने के तरीके हैं, मास मूवमेंट के तरीके हैं, बहुत सारी चीज़ें हम दूसरे समाजों से ग्रहण किए और हमारे समाज और संस्कृति से दूसरे समाजों ने उनको अपनाया है। उदाहरण के लिए पीसफुल तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से प्रोटेस्ट करना, नॉन वायलेंट तरीके से सरकार या व्यवस्था के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखना, यह भारतीय समाज और संस्कृति से दुनिया के बहुत सारे देशों ने इस चीज़ को सीखा है। महात्मा गांधी का ये जो सामाजिक आविष्कार है, अहिंसात्मक आंदोलन, ये पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ी देन है और जिससे पूरी दुनिया ने इस चीज़ को सीखा है, अपनाया है। तो यह नवाचार का सार मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। डियर स्टूडेंट्स, नवाचार के लिए कुछ उत्प्रेरक भी होते हैं जिनके कारण समाज में नवाचार घटित होता है। उसमें मुख्य रूप से 3 उत्प्रेरक महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। सबसे पहला है अनुकूल सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिति का होना। कोई भी नवाचार समाज में तभी सफल होता है, तभी अपनाया जाता है, तभी स्वीकृत होता है जब वह सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुकूल होता है। अगर वह सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है तो वह स्वीकार्य नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए लिव इन रिलेशनशिप है या समलैंगिक विवाह है, इनको भारतीय समाज स्वीकृत नहीं कर पाया है। और दूसरी जो नवाचार की उत्प्रेरक बात है वह है समय अनुकूल होना। कोई भी नवाचार है उसका समय अनुकूल होना बहुत ज़रूरी है। समय अनुकूल चीज़ को ही समाज और संस्कृति स्वीकृत करती है, अपनाती है। जैसे उदाहरण के लिए आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में कुओं की जगह ट्यूबवेल का निर्माण करवाया जा रहा है। उसका निर्माण करना बहुत आसान होता है और उसको चलाना भी सुविधाजनक होता है। कम समय में ट्यूबवेल बन जाती है। कुएं को खोदने में बहुत अधिक समय लगता है, संसाधन लगते हैं। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में दहेज के रूप में लड़की के नाम पर बैंक में
फिक्स डिपॉजिट एक निश्चित जमा राशि देने का एक प्रचलन हुआ है। तो ये समय के अनुकूल है चीज़ें। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन जैसे जैसे लोगों को ऐसा लगा कि इन चीज़ों की ज़रूरत है और आज की परिस्थितियों में इन चीज़ों को करना चाहिए, तो एफडी, विवाह में लड़कियों के नाम एफडी करने का प्रचलन हो गया है, जो एक अच्छी शुरुआत है, अच्छी चीज़ है। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वो समानुकूल होने के कारण समाज में स्वीकृत हुई और उनको अपनाया गया है। आजकल हम देखते हैं कि इंटरनेट का समय है, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, सबके पास स्मार्टफोन है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी सुविधाएं हमें ऑनलाइन मिलने लग गई हैं। आप अपने मोबाइल के माध्यम से ही गाड़ी बुक कर सकते हैं, बाइक बुक कर सकते हैं, शहर में इधर से उधर जा सकते हैं। तो जो इस तरह के जो स्टार्टअप हैं, ओला है, उबर है, ये नवाचार भी एक समय अनुकूल नवाचार का उदाहरण है। इसी तरह तीसरी जो चीज़ है नवाचार की उत्प्रेरक, वह है आवश्यकताएं। आवश्यकता हम जानते हैं आविष्कार की जननी है, और आविष्कार है वो नवाचार की जननी है। आविष्कार से ही नवाचार पैदा होता है, और नवाचार से समाज और संस्कृति का विकास, इवोल्यूशन होता है, इसका विकास होता है, ग्रोथ होती है और उसमें परिवर्तन होता है। और वह अनादिकाल से लेकर आज हमारे सामने आधुनिक स्वरूप में प्रकट हो पाया है। इसमें नवाचार की भी बहुत अहम भूमिका रही है। तो नवाचार एक सार्वभौमिक और सतत प्रक्रिया है जो संस्कृति में विकास की व्याख्या करती है, और आदिम समाज से लेकर आधुनिक समाज तक यह विद्यमान है। और नवाचार मानव जाति के उत्थान, उसके विकास और उसका पथ प्रशस्त करने वाली एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने नवाचार के अर्थ को समझा है, और सामाजिक मानवशास्त्रियों का क्या दृष्टिकोण है, और इसको लेकर उनकी क्या परिभाषा है, और नवाचार के उत्प्रेरक क्या हैं, इन चीज़ों को समझा है। और इसको और अच्छे ढंग से समझने के लिए, जानने के लिए हम नवाचार की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, और आदिम समाज में और आधुनिक समाज में नवाचार किस रूप में आया है, इसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।